आप भी कर रहे हैं, मिनिस्टर हेल्थ साहब भी कर रहे हैं, चीज़ों में कुछ हद तक बेहतरी आना शुरू हुई है। हम उसको 100% नहीं कह सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी भी जो सर्विसेज है उसमें मेडिसिन नहीं मिल रही, एक्सेस ख़त्म हो गई है। एमएस के कमरे तक लोगों की जो सर्जिकल का सामान है वो मंगाया जा रहा है, और एसी अब तक मुकम्मल फंक्शन नहीं। अब एक तो कुछ चीज़ों में हमने रोक दिया क्योंकि वहाँ रीवैम्पिंग शुरू होने वाली है, अभी कर देंगे और उसके बाद 15-20 दिन बाद दोबारा से वो तोड़ फोड़ होएगी। सर्विसेज का पूरा मास्टर प्लान तैयार हो गया है। सेक्रेटरी हेल्थ जो है डेली बेसिस पे उसकी मीटिंग कर रहे हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग उस समझें कि उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। और सर्विसेज की जिस तरह आपने देखा हुआ हालत सबसे बदतरीन थी, तो उसमें टाइम लगेगा। हमारा ये था कि इमीडिएटली कुछ चीज़ें कर लें, लेकिन वो सारे पैसे ज़ाया हो जाने, क्योंकि 15 दिन उसका टेंडर होना है और उसके बाद उसमें काम शुरू हो जाना है। तो तबीयत खराब होती है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल आता है, जहाँ बच्चे पैदा होते हैं, नर्सरियाँ नहीं है हॉस्पिटलों के अंदर, रेफरल सिस्टम भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो क्या देखें, मैं तो हमारा देखें बहुत थोड़ा सा टेन्योर है, और जिसमें हमारा ये कि जितने दिन हमारे पास हैं जो चीज़ है ना हम उसको ठीक कर रहे हैं, हम नई चीज़ कोई नहीं कर रहे। सीएम साहब, आज जो सैलाब जदगान का दौरा किया गया उसमें आप बता सकते हैं अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानवरों अपने मवेशी जो है वो भी बाहर लाने को राजी नहीं है, और जो जिनको रेस्क्यू किया गया वो वापस जाने के लिए 24 घंटों में 6500 बंदों को निकाला है, और लोग उनको बार बार कह रहे हैं उनकी जान को ख़तरा, वो फिर निकलने की कोशिश करते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोग रह गए वहाँ पे, और अभी मुझे पता चला था आने से पहले कि वो नगर गांव है, वहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं, तो कमिश्नर लाहौर वहीं बैठे हैं, डीजी रेस्क्यू 1122 हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के डीजी हैं, सब वहाँ पे हैं इस टाइम पे। तो वो होपफुली इंशाल्लाह ताला वापस जा रहे हैं रेस्क्यू, उनको रोक रहे हैं। हम 144 लगा दें। सीएम साहब, ये बड़े ज़बरदस्त काम है आपको कर रहे हैं, लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या जड़ावाला में जो पेश आया है, इस वाक़े इसके ऊपर कल वहाँ पे इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे जाके डिटेल में। क्वेश्चन मेरा है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्यों नहीं फाल की जा रही? शहर में बहुत सारे लोग जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि महंगे दाम में चीज़ें फरोख्त की जा रही हैं। हमारी डीसी साहबा यहाँ मौजूद है, डेली बेसिस पे उसकी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन ओवरऑल मुल्क में बढ़ी हुई है। हम उसको देखें, सर महंगाई तो है, लेकिन जो चीज़ें महंगी वो नहीं होने। आपको मैं बता नहीं सकता, एक पहले तरीका होता था कि डेली प्रेस रिलीज जारी करें, इतनी FIR हो जाए। बहुत एक्शन हो रहे हैं, लेकिन लोगों को ह्यूमिलेट नहीं कर रहे। मेरा थोड़ा सा सोच में फ़र्क है। सर्विसेज के अंदर एक बहुत बड़े मगरमच्छ को एंटी करप्शन ने पकड़ा है। उन्होंने 2 से 3 कमरे जो हैं वो अरशद भट्ट को किए हुए थे। डॉक्टर साहब के नॉलेज में भी है सारी चीज़ें। AMS रजा हसन साहब के खिलाफ भी बड़ी शिकायत हैं कि उन्होंने 25 साल से वो इधर चिल्ड्रन के अंदर हैं, उनकी अपने इधर हैं, हाँ जी खड़े हैं, एहतजाज कर चुके हैं उनके खिलाफ, लेकिन उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही? मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब दोनों देख रहे हैं, अगर कोई चीज़ हुई तो डन इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सर।